नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जहां हम सीखेंगे साइंस के चैप्टर को ऑडियो के साथ। इस सफर में हम बढ़ाएंगे अपनी जानकारी को और जानेंगे हर पहलू को विज्ञान के। ऑडियो की हेल्प से बनाएंगे सब कुछ और मज़ेदार। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। Chapter 1, Chemical Equations and Reaction. Chemical reaction, the process in which new substance with new properties are formed. It involves breaking and formation of bond. Example में है rusting of iron, fragmentation of grapes, souring of milk, digestion of food. अब इसको सिंपल हिंदी में समझते हैं कि इस पूरी इंग्लिश का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वह रिएक्शन जिसके प्योर होने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए जिसकी प्रॉपर्टी पहले से अलग हो, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। The conversion of reactant into product in a chemical reaction is take place by some changes of features which can be observed easily and which can be tell us whether a chemical reaction is taking place or not is known as characteristics of chemical reaction. अब आपने सोचा होगा कि हिंदी में ही एक्सप्लेन कर दूं, इंग्लिश टू इंसर्ट में भी लिखी है, पर ऐसा नहीं है। जितना आप इन्हें लिनियन को सुनेगी उतने ही आप जल्दी याद कर पाएंगे इसको। टू इस भरी भरकम इंग्लिश का मतलब था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों को बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें क्या हुआ है, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, चेंज इन ए कलर हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ है, चेंज इन ए टेम्परेचर हुआ है या चेंज इन ए स्टेट हुआ। इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। When zinc granules react with dilute sulfuric acid, then balls of hydrogen gas produce around zinc granules. जब जिंक की रिएक्शन कराई जाती है H2SO4 के साथ, तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है वह होता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर जो H2 गैस रिलीज होती है वह हम लोगों को बताती है कि गिवन रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। रोबोट की आवाज़ बहुत हो गई, अब थोड़ी हमारी भी आवाज़ सुन लो। चेंज इन टेम्परेचर, जब ZnH2SO4 के साथ रिएक्ट होता है तब ZnSO4 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तब यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंज इन कलर। जब PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ki के साथ, तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो PbI2 प्लस ट्वाइस KNO3 बनता है, जिसमें कि कलर में चेंज आता है। जो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है वो कलरलेस होता है, पर जो PbI2 होता है वो येलो इन कलर होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले तो आप ये क्लियर कीजिए। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि पानी के अंदर घुलता नहीं है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की कंडीशन के लिए भी आप वही रिएक्शन याद कर सकते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस Ki गिव्स आउट PbI2 प्लस ट्वाइस KNO3। ये रिएक्शन भी आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन में काम करेगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट में। चेंज इन स्टेट मतलब कि एग्जांपल के समझेंगे, जैसे कि क्या होता है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल बर्न होती है तब जो कैंडल का वैक्स होता है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जलने के बाद, तो इससे भी पता चलता है चेंज इन स्टेट। तो यही कुछ रिएक्शंस थी जो कि हम लोगों को बताती हैं कि रिएक्शन में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर 2 आपको कल मिल जाएगा, तो आप तब तक इस लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा और सुनते रहिए जब तक आपको याद ना हो जाए। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।